इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू है जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 60 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। प्रश्न 2 है, कंपनी अधिनियम की धारा 141 के प्रावधान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंपनी लॉ बोर्ड का अधिकार कंपनी को 60 दिनों के बाद चार्ज का विवरण दाखिल करने की अनुमति देता है। प्रश्न 3 है, यदि सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है तो यह कहां और किससे अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह केंद्र सरकार से अपील कर सकता है और 30 दिनों के भीतर। प्रश्न 4 है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की किस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अधीन नियम बना सकेगा जिसमें मध्यस्थम की प्रक्रिया अधिकथित करना भी सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 82 के अंतर्गत। प्रश्न 5 है, यदि उधारकर्ता ने बैंक द्वारा सुरक्षा के कब्जे पर आपत्ति जताई है तो बैंक को सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जे को सही ठहराते हुए उधारकर्ता को जवाब भेजना होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 सप्ताह के अंदर। प्रश्न 6 है, यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा सुरक्षा के कब्जे के लिए ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी के डिक्री के खिलाफ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण डीआरएटी में अपील करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30 दिन के अंदर। प्रश्न 7 है, मर्यादा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के अनुसार किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए मर्यादा काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्ष का होता है। प्रश्न 8 है, सुरक्षा की बिक्री से पहले सरफेसी अधिनियम के अनुसार उधारकर्ताओं को कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। प्रश्न 9 है, मर्यादा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 123 के अनुसार एक पक्षीय डिक्री को उपास्त करने के लिए या एक पक्षीय अज्ञापी सुनी गई अपील को फिर से सुनवाई के लिए मर्यादा काल कितने दिनों का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 130 दिनों का। प्रश्न 10 है, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा बेची गई संपत्ति के खरीदार को शेष राशि का भुगतान करने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 दिनों का समय दिया जाता है। प्रश्न 11 है, माल बिक्री अधिनियम 1930 की किस धारा में कैविएट इम्पेटर क्रेता सावधान के सिद्धांत को अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 16। प्रश्न 12 है, यदि किसी कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो लाइसेंस को खारिज करने के आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर और कहां अपील की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार 30 दिन। प्रश्न 13 है, परक्रमीय लिखित अधिनियम की धारा 80 में प्रावधान करती है जब ब्याज की दर निर्धारित नहीं है तो ऐसे मामले में ब्याज की दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18% प्रति वर्ष मानी जाएगी। प्रश्न 14 है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। प्रश्न 15 है, यदि आरबीआई किसी बैंक के अध्यक्ष को हटाना चाहता है और
बैंक को सुनवाई का अवसर देता है, तो बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर आरबीआई निष्कासन आदेश पारित कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 महीने के बाद। प्रश्न 16 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 26 के तहत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संबंधित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, दावा न किए गए जमा पर। प्रश्न 17 है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में किसी फर्म के विघटन पर या ऐसे विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार आपस में करार कर सकते हैं कि वे किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के समरूप कोई कारोबार नहीं चलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 54 के अंतर्गत। प्रश्न 18 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के कब्जे से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न रीति से बेदखल किया गया व्यक्ति उसका पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बेदखल किए जाने के तिथि से 6 माह के भीतर। प्रश्न 19 है, यदि कोई बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 17(1) के तहत सृजित आरक्षित निधि से विनियोग करता है, तो उसे इस तरह के विनियोग के कितने दिनों के भीतर मामले को कहाँ रिपोर्ट करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक 21 दिन। प्रश्न 20 है, एक सहकारी बैंक को अपने देनदारों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाता है यदि उसने कितने दिनों के भीतर अपनी किसी भी शाखा में की गई किसी भी वैध मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 कार्य दिवस। प्रश्न 21 है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600 के अनुसार भुगतान करने के लिए लाभार्थी से दस्तावेज प्राप्त करने के बाद बातचीत करने वाले बैंक को एक उचित अवधि मिलती है, उसकी अधिकतम दिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उसका अधिकतम दिन 5 दिन है। प्रश्न 22 है, गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए एक मुकदमा में अदालत पारित करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले प्रारंभिक डिग्री और फिर अंतिम डिग्री। प्रश्न 23 है, एक फर्म को तब पंजीकृत माना जाता है जब, इसका आंसर हो जाएगा ई, जब रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रश्न 24 है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 64 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्य करणीय है उसे विखंडन कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें किसी वचन का जिसका वह वचन दाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ए बो के साथ एक संविदा करता है जिसमें बो कपट का दोषी है, तब ए क्या कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संविदा को निरस्त कर प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 25 है, अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों के विवरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 26 है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता के युक्तिसंगत नियम बना सकते हैं अथवा आदेश दे सकेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 15(2) के अंतर्गत। प्रश्न 27 है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत बैंक के पक्ष में चार्ज सृजित करने के लिए एक कंपनी को कितनी अवधि मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रभाव के सृजन की तारीख से 30 दिन की अवधि मिलती है। प्रश्न 28 है, सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपायों से पीड़ित पक्ष से प्राप्त आवेदन के
निपटान के लिए डीआरटी के लिए उपलब्ध समय अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 दिनों के भीतर। प्रश्न 29 है, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति अधिकतम कितने दिनों की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 90 दिनों की। प्रश्न 30 है, यदि केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण प्राप्त करने में देरी हो रही है तो ऐसे विलंब को कौन माफ कर सकता है और सरफेसी अधिनियम के तहत पंजीकरण की अनुमति दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय रजिस्ट्रार 30 दिनों की प्रारंभिक अवधि के बाद 30 दिन तक की देरी को माफ कर सकता है। प्रश्न 31 है, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 97। प्रश्न 32 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 47 ए। प्रश्न 33 है, यदि केंद्रीय रजिस्ट्री के पास सुरक्षा हित की संतुष्टि के लिए विवरण दाखिल किए जाते हैं तो यह कितने दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार को एक नोटिस भेजता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत संतुष्टि को दर्ज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। प्रश्न 34 है, किसी संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए परिसीमा काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। प्रश्न 35 है, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने या उनकी सदस्यता लेने के लिए फर्जी नाम से आवेदन करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसे 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। प्रश्न 36 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग को प्रवेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर जिला फोरम के खिलाफ अपील का निपटान करने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 90 दिन। प्रश्न 37 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य का राज्यपाल। प्रश्न 38 है, यदि कोई व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग के आदेश से व्यथित है तो वह कितने दिनों के भीतर और कहां अपील कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आयोग, 30 दिनों के भीतर। प्रश्न 39 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। प्रश्न 40 है, यदि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी घोषित राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अपील की जानी है तो उसे जमा करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, आदेश की राशि का 50% या 35,000 जो भी अधिक हो। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ।